देखिए चैप्टर 18 सतीश चंद्र मिडवल हिस्ट्री की किताब का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद बस एक चैप्टर 19 बचेगा और उसके बाद सतीश चंद्र मिडवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशंस विद द राजपूत्स, ब्रीच विद मारवाड़ एंड मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ के इलाके में क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, इसको देखेंगे। आज के राजस्थान का अगर आप नक्शा देखोगे तो आपको मारवाड़ का इलाका ये नजर आएगा। इसमें जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालोर और पाली जैसी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। और वहीं पे मेवाड़ का इलाका देखो तो ये आपको मेवाड़ का इलाका नजर आएगा, जिसमें उदयपुर, राजसा, मंड, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर के इलाके आपको नजर आते हैं। तो उस समय पे ये मेवाड़ और मारवाड़ के इलाकों के ऊपर कब्जे के लिए काफी पॉलिटिक्स चलती थी। जो औरंगजेब था वो इन इलाकों के कब्जों के लिए काफी इंटरफेरेंस कर रहा था। बहुत सी चीजें यहाँ पे हैं। तो ओवरऑल इन पूरी की पूरी चीजों को यहाँ पे समझेंगे। औरंगजेब की क्या पॉलिटिक्स थी इसको समझेंगे, हर चीज समझने की कोशिश करेंगे। मेवाड़ की जो प्रोविंस थी, यहाँ पे जो राणा राज करते थे, इसके साथ ओवरऑल रिश्तों को स्टेबलाइज किया था जहांगीर ने। अकबर भी मेवाड़ के साथ और राणा के साथ पूरी तरीके से अपने रिश्ते प्रॉपर नहीं कर पाया था। जहांगीर ने 1613 में मेवाड़ के साथ जो मुगल कॉन्फ्लिक्ट थी उसको स्टेबलाइज किया था। और अकबर जिस प्रकार से राजपूत राजाओं को फेवर देता था, उसी प्रकार से उसका बेटा भी जहांगीर भी राजपूत राजाओं को फेवर करता था। ठीक है। अलायंसेस और मैट्रिमोनियल रिलेशंस, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अकबर ने बहुत सारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस किए, कहीं ना कहीं जहांगीर ने भी किए। शाहजहां के समय पे भी राजपूत के साथ अलायंसेस किए गए, लेकिन मैट्रिमोनियल रिलेशंस बंद हो गए। तो उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो शाहजहां के समय पे राजपूत कंटिजेंट्स को बड़े दूर दूर इलाकों में डिप्लॉय किया गया। राजपूत भाई लड़ने में तो माहिर थे ही, उनकी मिलिट्री प्रोवेस, उनकी हिम्मत के बारे में सबको पता था, मुगलों को भी पता था। तो मुगलों ने डेक्कन में, सेंट्रल एशिया में, बल्ख में, अफगानिस्तान में, कांदाहार में राजपूत लड़ाकों को लड़ने के लिए भेजा। बढ़िया है ना, मुगल बादशाह तो दिल्ली में आराम कर रहा है और उसके ब्याह पे राजपूत लड़ाके जाके लड़ रहे हैं भाई, अलग अलग जगह पे मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करने में। लेकिन शाहजहां के समय में एक चीज थी, किसी भी राजपूत राजा को गवर्नर नहीं बनाया गया एक प्रोविंस का। मतलब कहीं ना कहीं शाहजहां अपनी अप्रोच में राजपूतों की तरफ थोड़ा सा रिग्रेसिव था। उसने डायरेक्ट गवर्नर किसी प्रोविंस का राजपूतों को नहीं बनाया। ठीक है। ये अलग बात है कि राजपूतों के कंटिजेंट्स को अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया। दो राजपूतों को बहुत ऊंची पोस्टें दी यहाँ पे शाहजहां ने। एक तो था जोधपुर का राजा, दूसरा था अंबेर का राजा। ठीक है। जैसे अब अगर आप बात करो तो राजा जसवंत साहब, ये मारवाड़ के रूलर थे। ये शाहजहां की फेवर बुक में बहुत ऊपर थे। और इसके साथ साथ एक थे राजा जयसिंह। ये राजा जयसिंह भी आप देखोगे तो शाहजहां की प्रेफरेंस में काफी ऊपर थे। तो दो लोग, एक तो राजा जयसिंह, एक राजा जसवंत सिंह, ये दोनों लोग ही शाहजहां की फेवर बुक में काफी ऊपर थे। और औरंगजेब के समय पे भी ये काफी ऊपर रहेंगे। तो डेफिनेटली शाहजहां के समय पे ओवरऑल राजपूत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, बट किसी प्रोविंस का डायरेक्ट इनको गवर्नर या राजा नहीं बनाया गया। शाहजहां खुद एक हिंदू राठौर प्रिंसेस का बेटा था। जी हाँ। एक और बड़ी अच्छी बात यहाँ पे सतीश चंद्रा में लिखी हुई है। अगर आप सीरियल वगैरह देखते हो, पिक्चरें वगैरह देखते हो, तो उसमें क्या दिखाया जाता है? उसमें यह दिखाया जाता है कि अकबर की वाइफ थी जोधाबाई, और जोधाबाई से जन्म हुआ था जहांगीर का, जिसको आप प्रिंस सलीम भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो जहांगीर था, जहांगीर की जो शादी थी वो हुई थी मोटा राजा उदय सिंह की बेटी के साथ 1585 में। और उसका नाम था मनीबाई, जिसको आप जोधाबाई बोलते हो। और जोधाबाई का बेटा कौन था? शाहजहां। तो पॉपुलर कल्चर में एक्चुअली में अकबर की बीवी दिखाई जाती है जोधाबाई। सीरियल वगैरह हो गया, जो पिक्चर आई थी अभी अकबर के ऊपर, वो आपने देखी होगी। अभी रिसेंटली मिर्जापुर में जो डायलॉग मारते हैं उसमें ये सब दिखाया जाता है कि भाई अकबर की बीवी थी जोधाबाई और उससे जन्म हुआ था सलीम जहांगीर का। लेकिन एक्चुअली में जहांगीर की वाइफ का नाम जोधाबाई था और उससे जन्म हुआ था किसका? आपका शाहजहां का। शाहजहां की मां एक हिंदू थी। ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी शाहजहां अपनी अप्रोच में कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा रिग्रेसिव नजर आया है। बहुत ज्यादा धार्मिक कट्टरता देखने को मिली। हालांकि धार्मिक कट्टरता की सारी हदें किसने पार की थी? औरंगजेब ने पार की थी। वो हम आगे देखेंगे। औरंगजेब राजपूत के साथ अलायंस को वैल्यू देता था। भले ही रिलीजियस नैरो माइंडेडनेस थी औरंगजेब के अंदर, लेकिन औरंगजेब इस बात को जानता था कि राजपूतों के साथ नहीं बनाएंगे तो राज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेवाड़ के महाराणा का जो आप कह लो
मनसब था उसको 5000 से बढ़ा के 6000 कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। जसवंत सिंह जो कि शाहजहां के अंदर राज कर रहा था, शाहजहां के बाद जो सिविल वॉर हुआ था, शाहजहां के मरने के बाद इस सिविल वॉर में सूजा, आपका दारा शिको, औरंगजेब आपस में लड़ रहे थे। इस सिविल वॉर के बारे में मैंने पहले बताया है, औरंगजेब कैसे गद्दी पर बैठा है, मैंने सब पहले आपको बताया। अच्छा, एक और बात, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए। प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल फॉर यू। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। अच्छा, ये जो जसवंत सिंह थे और जय सिंह थे, जो जसवंत सिंह था जब सिविल वॉर हो रहा था ना, तो जसवंत सिंह औरंगजेब के अपोजिट खेमे में लड़ रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे धर्मत में, और जब सूजा के अगेंस्ट औरंगजेब की लड़ाई हो रही थी, आपको पता है शाहजहां के जितने बेटे थे, सूजा, दारा शिको, औरंगजेब, ये आपस में लड़ पड़े थे गद्दी के लिए, मुगल बादशाह की गद्दी के लिए। तो इस लड़ाई के समय पे जसवंत सिंह औरंगजेब के अपोजिट खेमे में चला गया। लेकिन जब औरंगजेब जीता तो उसने जसवंत सिंह के अगेंस्ट एक कैंपेन नहीं खेला। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को माफ कर दिया और जो भी प्रीवियस मनसब था जसवंत सिंह का, वो जसवंत सिंह को दे दिया और उसको इंपॉर्टेंट कमांड्स भी दी। गुजरात की गवर्नरशिप दी यहाँ पे ओवरऑल किसको? जसवंत सिंह को। ठीक है, फिर जय सिंह भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि औरंगजेब का अच्छा दोस्त रहा। मतलब कि जय सिंह और जसवंत सिंह, इन दोनों ने शाहजहां के समय पे भी मुगल बादशाह को सर्व किया और कहीं ना कहीं औरंगजेब के समय पे उसको भी सर्व किया, क्योंकि मुगल बादशाह की इन दोनों की ताकत का पूरा आइडिया था, इनकी जरूरत थी मुगल बादशाह को। जय सिंह की मृत्यु हो जाएगी 1667 में, 1667 में, ठीक है, और जसवंत सिंह की मृत्यु होगी 1678 में। इनफैक्ट ये जो अफगानिस्तान में जो नॉर्थ वेस्ट में लड़ाई हो रही थी, वहां पे जसवंत सिंह का एक मेजर रोल था। मैंने आपको बताया था कि जो मुगल गवर्नर था वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था खैबर पास में, जसवंत सिंह लेड कुछ राठौर ने उसको बचा लिया था। तो जसवंत सिंह की मृत्यु होगी 1678 में। अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये बड़े बड़े राजा थे जय सिंह, जसवंत सिंह, जब ये अपने अपने इलाके में मरेंगे तो इनकी जगह गद्दी पर कौन बैठेगा, ये एक बड़ा सवाल उठेगा। क्योंकि इन राजपूत राजा की भी बहुत सी वाइफ्स हुआ करती थी और उनके अपने अपने बच्चे हुआ करते थे। राजपूत राजाओं के बहुत सारे भाई हुआ करते थे, उनके अपने बच्चे हुआ करते थे। तो यहाँ पे भी थ्रोन के लिए बहुत सारे क्लेम्स थे। ठीक है, अब जब जसवंत सिंह मरेगा 1678 में, तो उसका कोई सर्वाइविंग मेल इशू था नहीं। तो भाई गद्दी पर कौन बैठेगा, ये एक सवाल यहां पे उठने लगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेंस में मुगल साम्राज्य का एक नियम कानून सा चला आ रहा था। नियम कानून क्या था, मुगल ट्रेडिशन क्या था कि मान लो किसी राजपूत राजा की मृत्यु हो जाती है और कोई सीधे सीधे सक्सीड करने वाला यहां पे नहीं है, तो उसको खालिसा लैंड बना के मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डायरेक्ट ले आया जाता है और मुगल बादशाह फिर जिसको सक्सेसर बनाता है वही गद्दी पर बैठता है। 1650 में जब जैसलमेर के राजा की मृत्यु हो जाएगी तो जैसलमेर को भी शाहजहां के अंदर खालिसा लैंड में इंक्लूड कर लिया जाएगा और बाद में शाहजहां जसवंत सिंह को भेजेगा शाहजहां द्वारा नॉमिनेटेड एक पर्टिकुलर एम्परर को जैसलमेर की गद्दी पर बैठाने के लिए। लेकिन इस प्रकार का जो सक्सेशन था वो राजपूतों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि राजपूतों को लगता था कि जो सक्सेशन का काम है ये हम पे छोड़ दो, इसमें मुगल एम्परर को बीच में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहां पे दो जगहों को लेके काफी प्रॉब्लम हुई है, एक तो मारवाड़ को लेके और एक मेवाड़ को लेके। मारवाड़ की कहानी यहां पे देखते हैं। ठीक है, जब मारवाड़ का महाराजा मरा तो इसको भी खलीसा की तरह मुगल अंपायर के अंदर ले लिया गया। मारवाड़ को अपने अंदर लेने की एक बड़ी वजह थी। होता यह था कि ये जो मारवाड़, मेवाड़ और बाकी जो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज थी, इनके जो राजा थे, इन्होंने मुगल एम्परर से बहुत सारा पैसा उधार पे ले रखा था। और इस आप नक्शे में देखो तो ये जो जैसलमेर का इलाका है ना, ये ऑलमोस्ट मारवाड़ के अंदर ही आता है। ओके, तो बेसिकली जैसलमेर और मारवाड़ का एक ही राजपूत किंग हुआ करता था उस समय पे। तो आप देखोगे कि ये जो राजपूत किंग्स थे, इन्होंने ऑलरेडी जो एम्परर था उससे काफी सारा पैसा ले रखा था। अब 1650 में जब जैसलमेर का राजा मरेगा तो उसकी बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको डिसाइड करने की ताकत आ जाएगी शाहजहां के पास। शाहजहां यहां पे जसवंत सिंह को भेजेगा और बोलेगा कि भाई मेरा डोमिनेटेड पर्सन को जाके गद्दी पर बैठाओ, जैसलमेर की, मतलब मारवाड़ की। जैसलमेर और ये जो आसपास के इलाके में जो भी राजपूत चीफ थे, इनकी आपस में भी नहीं बनती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जसवंत सिंह की बात कर लो तो जसवंत सिंह ने आसपास की बहुत सारी राजपूत
रूलर्स की प्रिंसिपैलिटीज को जबरदस्ती अपने अंदर छीन लिया था। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो कुल मिला के प्रॉब्लम ये थी कि ये जो नॉर्थ वेस्ट मतलब वेस्टर्न डोमेन था राजस्थान का, इसमें जो अलग अलग राजपूत राजा थे, ये राजपूत राजा आपस में भी काफी लड़ते थे, ठीक है ना। किसी की औरंगजेब के साथ ज्यादा बन रही है, किसी की शाहजहां के साथ ज्यादा बन रही है, ठीक है। अब किसी एक पर्टिकुलर, जैसे जैसलमेर का राजा मरा तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, तो जैसलमेर के अंदर जो शाही खानदान है वो चाहता है ये गद्दी पर बैठे। औरंगजेब ने जसवंत सिंह शाहजहां ने जसवंत सिंह को भेज दिया कि तुम जाके मेरा नॉमिनी वहां बैठाओ। जसवंत सिंह अपना अलग ही पॉलिटिक्स चल रहा है। तो कुल मिला के जो इंटरनल राइवलरीज थी ये आपकी इन राजपूत की, वो भी काफी बड़ी थी। तो फिर आप आगे देखोगे कि मारवाड़ का जब रूलर मरेगा, ठीक है, तो मारवाड़ की जो शाही फैमिली है ना, उसको 2 परगना दे देगा औरंगजेब, ठीक है। जसवंत सिंह, आप समझिए, जसवंत सिंह भी तो मरे ना 1678 में। 1678 में जसवंत सिंह मरे। जब जसवंत सिंह मरे तो जसवंत सिंह की जो शाही फैमिली, पहले तो जसवंत सिंह दूसरों के इलाके में जाके काफी बवाल कर रहे थे, तो जब जैसलमेर का राजा मरा तो वहां पे जसवंत सिंह ने जाके काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। जब जसवंत सिंह मरेगा तो ओवरऑल जसवंत सिंह की जो शाही फैमिली थी वो चाहेगी कि हम अपना सक्सेसर नॉमिनेट कर लेंगे, लेकिन औरंगजेब यहां पे इंटरवीन करेगा। औरंगजेब का इंटरवीन करना जरूरी भी था, क्योंकि जसवंत सिंह जब तक जिंदा था तब तो बहुत स्ट्रांग था। अब जब जसवंत सिंह मरेगा तो आसपास की राजपूत प्रिंसिपैलिटी वाले बहुत सारी जसवंत सिंह के इलाके पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। फिर जसवंत सिंह की जो चीफ क्वीन थी रानी हादी, वो बोलेगा कि भैया हम जोधपुर नहीं दे सकते मुगलों को, जोधपुर हमारा है, हमारा मातृभूमि है। मुगल बादशाह औरंगजेब बोल रहा है कि मैं जिसको चाहूंगा उसको गद्दी पर बैठाऊंगा। और मुगल बादशाह का यहाँ पे एक अल्टीरियर मोटिव भी था। मुगल बादशाह को लगा कि शायद जसवंत सिंह के पास कोई बहुत बड़ी ट्रेजरी है, कोई बहुत बड़ा सोना है, जसवंत सिंह ने कहीं किसी मंदिर के अंदर सोना छुपा के रखा है, तो जसवंत सिंह की ज्यादातर इलाकों पे डायरेक्ट मुगल कंट्रोल हो जाएगा, तो सोने को लूटने में काफी फायदा होगा। तो इसके चलते जसवंत सिंह का सोना लूटने के लिए बहुत सारे टेम्पलों को यहाँ पे तोड़ दिया गया। पूरे मारवाड़ के इलाके में मुगल ऑफिशियल्स को पोस्ट कर दिया गया, और जसवंत सिंह की जो शाही फैमिली थी, जिसके आसपास के रिश्तेदार थे, उनको एक छोटी सी 2 परगने दे दिए गए और बोला गया कि तुम यहां पे राज कर लो। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा इलाका यहां पे मुगलों के डायरेक्ट रूल के अंदर लेने की कोशिश की गई। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जसवंत सिंह का जो ट्रेजर था उसको यहां पे औरंगजेब कब्जाना चाहता था। अब यहाँ पे इज्जत से साथ पेश नहीं आए। यहाँ पे जो औरंगजेब का मैनेजमेंट था ना, वो अकबर जितना अच्छा नहीं था। औरंगजेब ने यहाँ पे नाराज कर दिया, डिस्टरबेंस सा फैला दिया। मारवाड़ को एक हॉस्टाइल टेरिटरी की तरह ट्रीट कर रहा था यहाँ पे औरंगजेब, और बाकी मुगल ऑफिशियल्स कॉन्करर्स की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो ये भूल गए थे कि ये जसवंत सिंह का इलाका है जो कि मुगलों का खास है। उसकी फैमिली को यहाँ पे सेक्लूट कर दिया, घुस के बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए, बहुत सारे अमीर जगहों पे लूटपाट करने की कोशिश की। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जो 2 रानियां थी जसवंत सिंह की, उनसे 2 बच्चे पैदा हुए। अब यहाँ पे औरंगजेब ने एक और गड़बड़ की। पहली बात तो जसवंत सिंह के मरने के बाद उसकी दौलत लूटने की कोशिश की। जसवंत सिंह के शाही फैमिली को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपना सक्सेसर नॉमिनेट करने की ताकत नहीं दी। उसके बाद ओवरऑल औरंगजेब ने एक काम और गड़बड़ कर दिया। जसवंत सिंह का जो बड़ा भाई था अमर सिंह का जो पोता था ना, जिसका नाम था इंदर सिंह को यहां पे गद्दी पर बैठा दिया, किसकी, जोधपुर की। तो समझिए, जसवंत सिंह है, अब वैसे जसवंत सिंह राजा है तो उसका बेटा गद्दी पर बैठना चाहिए, लेकिन नहीं, जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पोते इंदर सिंह को गद्दी पर बैठा दिया, किसने, औरंगजेब ने। तो अब प्रॉब्लम यहां पे यह है कि औरंगजेब ने कौन से बेसिस पे गद्दी पर बैठाया। तो ये जो आपका इंदर सिंह था और इसके जो सपोर्टर्स थे, उसने जाके औरंगजेब के सामने बोला कि माई बाप, हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। आपके पिताजी शाहजहां ने अमर सिंह से टीका छीन के जसवंत सिंह, उनके छोटे भाई को टीका दे दिया, जसवंत सिंह राजा बन गया, जबकि राजा तो बड़े भाई को बनना चाहिए। तो चलो, अब जसवंत सिंह मर चुका है तो तुम एक काम करो, अमर सिंह के पोते को यहाँ पे राजा बना दो। तो इंदर सिंह को राजा बना दिया, इसके बदले में औरंगजेब को मिले 36 लाख रुपए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। समझिए, जसवंत सिंह की जो शाही फैमिली है, तो उसको क्या लगेगा कि भाई जसवंत सिंह का बेटा गद्दी पर बैठना चाहिए, और उसकी 2 रानियों ने 2 बच्चों को जन्म भी दिया। 2 रानियां बोलेंगी कि जब तक ये बच्चे बड़े नहीं जाते हम रीजेंट बन के राज करेंगे। लेकिन यहां पे औरंगजेब क्या कर रहा है कि भाई जोधपुर की गद्दी पर किसको बैठा दिया, तो जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पोते को बैठा दिया। तो जसवंत सिंह की फैमिली, जी हाँ, यहाँ पे फैमिली में बहुत लड़ाई थी। मैंने आपको बताया ना, गद्दी के लिए लड़ाई आसान नहीं है, गद्दी कोई नहीं छोड़ना चाहता। और यहां पे फिर औरंगजेब ने एक और काम गड़बड़ किया।
जसवंत सिंह के जो बच्चे पैदा हुए ना बाद में, जो पॉस्थुमस सन जसवंत सिंह का पैदा हुआ, उसको बाद में जोधपुर ऑफर किया यहां पे। अब समझिए यहां पे काम गड़बड़ कर रहा है। कौन गड़बड़ कर रहा है? औरंगजेब। औरंगजेब पहले जोधपुर ऑफर कर रहा है इंदर सिंह को, जो कि अमर सिंह का पोता है। उसके बाद जसवंत सिंह के पॉस्थुमस सन को जोधपुर ऑफर कर रहा है। मतलब कि ओवरऑल एक फैमिली की दो ब्रांचेस के अंदर एक प्रकार की लड़ाई सी करवा रहा है यहां पे औरंगजेब। और कुछ तो ऐसे भी बताते हैं कि जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को जोधपुर इस शर्त पे देने की बात की औरंगजेब ने कि वो मुस्लिम बन जाए। अब समझिए, अजीत सिंह को, जो कि कौन है, आपका जसवंत सिंह का बेटा है, तो जसवंत सिंह के बेटे को अलग मनसब दे रहा है औरंगजेब, और वहीं पे जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के बेटे को अलग मनसब दे रहा है। मतलब एक मारवाड़ जो कि पहले एक राजा के अंदर था, उस मारवाड़ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के अलग अलग ब्रांचेस को राज दे रहा है यहाँ पे औरंगजेब। ये बात यहाँ पे राजपूतों को पसंद नहीं आई। राजपूतों को ऐसा लगा कि ये औरंगजेब मारवाड़ के स्टेट को अलग अलग छोटे छोटे रजवाड़ों में तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ब्रांचेस ऑफ द फैमिली में एक फूट डलवाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए राठौड़ सरदार यहाँ पे नाराज हो गए, और एक राठौड़ सरदार ने यहाँ पे लीडरशिप ली, जिसका नाम था दुर्गादास। दुर्गादास ने बोला कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज नहीं बन पाएगा, तुम तो मारवाड़ के स्टेट को बांटे डाल रहे हो, एक ही फैमिली की दो ब्रांचेस में मारवाड़ स्टेट को बांटे डाल रहे हो, मारवाड़ का एक ही राजा, वही एक राजा बनेगा, तो किसी एक को राजा बनाओ। तो इस बात पर दुर्गादास नाराज हो गया। आसपास के भी कुछ राजपूत प्रिंसिपल्स थी, वो नाराज हो गई। उन्होंने बोला कि सक्सेशन में तो एक लिमिट से ज्यादा औरंगजेब इंटरफेयर कर रहा है यहाँ पे। औरंगजेब को लगा कि अरे मेरे आदेश को मना कर दिया दुर्गादास ने। औरंगजेब ने बोला इन सारे सरदारों को और प्रिंसेस को बंदी बना लो। समझ गए? मतलब औरंगजेब इंटरफियर भी कर रहा है, गद्दी पर बैठाने की कोशिश भी कर रहा है। ओवरऑल राजपूत मारवाड़ जो फैमिली थी जसवंत सिंह की और उसके आसपास के रिश्तेदारों में, उसमें फूट डलवाने की भी कोशिश कर रहा है। और उसके बाद जब राजपूत सपोज कर रहे हैं तो उनको जेल में डालने की कोशिश कर रहा है। यहां पे इन राठौड़ सरदारों को गुस्सा आ गया, इन्होंने एक फाइट सी करी और ओवरऑल वो आगरा की तरफ भाग गए। और वहां पे आगरा में गद्दी पर बैठाया गया किसको? अजीत सिंह को। आगरा से निकल के भाग गए और जोधपुर में गद्दी पर बैठाया अजीत सिंह को, बिल्कुल शानो शौकत से, औरंगजेब के बिल्कुल अगेंस्ट। अच्छा, औरंगजेब को अब तक ये समझ में आ चुका था कि जो इंदर सिंह को गद्दी पर बैठाया है ना, इसका कोई काम नहीं। क्योंकि देखिए इंदर सिंह बहुत ज्यादा ना कॉम्पिटेंट था और ना ही उसकी फैन फॉलोइंग थी। जसवंत सिंह का जो बेटा था अजीत सिंह, उसकी थोड़ी सी यहाँ पे फैन फॉलोइंग निकल के सामने आ रही थी। लेकिन अजीत सिंह को अब औरंगजेब पसंद नहीं कर रहा। तो औरंगजेब को लग रहा था कि यार मेरी अथॉरिटी को कैसे नहीं माना इन राजपूतों ने, ये तो काम गड़बड़ है। तो औरंगजेब ने अजमेर के ऊपर अटैक कर दिया, मार्च कर दिया। भाई राठौर रेजिस्टेंस यहाँ पे जिंदा था। जोधपुर पे कब्जा जरूर कर लिया औरंगजेब ने, लेकिन ओवरऑल राजपूत रेजिस्टेंस तो था ही ना। दुर्गादास यहाँ पे अजीत सिंह को लेके मेवाड़ चले गए, और मेवाड़ के जो राणा थे उन्होंने यहाँ पे दुर्गादास और अजीत सिंह को एक जगह पे छुपा दिया। आप समझिए, ये जो पूरा का पूरा मारवाड़ का इलाका है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट कर देता हूं, थोड़ा और क्लियर नजर आएगा। ये जो पूरा का पूरा मारवाड़ का इलाका है, ये एक प्रिंसिपैलिटी की तरह औरंगजेब नहीं रखना चाहता, इसको छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी में तोड़ देना चाहता था। जब ये नहीं टूटे तो मारवाड़ के इलाके में जो राजा थे वो भाग के मेवाड़ के पास आ गए। मेवाड़ के राणा ने यहाँ पे मारवाड़ की मदद की। यहाँ पे मेवाड़ का राणा अजीत सिंह के फेवर में चला गया और ओवरऑल औरंगजेब के अगेंस्ट चला गया। ये जो मेवाड़ का राणा था, इसने बोला कि भाई ये औरंगजेब कौन होता है सक्सेशन में इंटरफेरेंस करने वाला। इनफैक्ट आप देखोगे रानी हादी के क्लेम को भी असर्ट करने के लिए पहले राणा राज सिंह, जो कि मेवाड़ के राजा थे, 5000 की फोर्स भेजी थी। इनका यह बोलना था मेवाड़ के राजा का कि भाई राजपूतों के इंटरनल अफेयर्स में औरंगजेब को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्लस मुगलों ने पहले ऐसे बहुत से इलाके जो मेवाड़ के अंदर थे, जैसे कि डूंगरपुर, बंसवाड़ा, इन सब का कंट्रोल भी किससे ले लिया था? मेवाड़ से ले लिया था। तो यहाँ जो मेवाड़ था वो नाराज था औरंगजेब से, और मारवाड़ यहाँ पे नाराज हो ही गया था। तो ये मेवाड़ और मारवाड़, ये दोनों के दोनों इलाके अब ओवरऑल औरंगजेब से हॉस्टाइल हो रहे थे। तो भले ही जोधपुर के ऊपर कब्जा कर लिया था मुगलों ने, लेकिन जो जोधपुर की लीडिंग राजपूत फैमिली थी उसको तो तुमने नाराज कर दिया ना। और राजपूतों को नाराज करके राजपूतों के इलाके में कैसे राज करोगे, ये अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। लेकिन औरंगजेब को समझ में नहीं आया। औरंगजेब ने नवंबर 1679 में मेराड़ के ऊपर अटैक कर दिया। समझे? उदयपुर तक एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिटैचमेंट पहुंचा। अब मेवाड़ के राजा भी तैयार थे,
भाई लड़ने में राजपूत पीछे नहीं थे, और अब तक राजपूत को भी इतनी बुद्धि आ गई थी कि भाई ओपन पिच्ड बैटल का मतलब नहीं है। तो इन्होंने भी एक हैरेसिंग वॉरफेयर शुरू किया, गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को अपनाया। ये क्या करते थे कि जो हिल थे यहाँ पे आसपास के इलाके में, उसमें राजपूत घुस जाते थे, और गोरिल्ला टैक्टिक्स से ये लोग लड़ाई करते थे, किसके साथ? मुगलों के साथ। अब ये जो ओवरऑल मेवाड़ के अगेंस्ट मिलिट्री अटैक था ना, औरंगजेब ने कर तो दिया अपनी धौंस में, लेकिन जो औरंगजेब के यहाँ पे आप कह लो कमांडर्स थे, वो अब औरंगजेब से नाराज हो रहे थे। उनको लग रहा था कि क्या पागल राजा है यार, डेक्कन में भी इसने फ्रंट खोल रखा है, अफगानों के खिलाफ भी फ्रंट खोल रखा है, राजपूतों के खिलाफ भी यहाँ पे इसने फ्रंट खोल दिया। राजपूत तो आप कह लो बेस थे इन मुगलों के, राजपूतों की दोस्ती के दम पे ही तो मुगल इतने लंबे समय से राज कर रहे थे। और अब यहाँ पे मेवाड़ और मारवाड़, जो कि दो इतनी स्ट्रांग प्रोविंसेस है, यहाँ पे इस औरंगजेब पागल ने फ्रंट खोल दिया। तो इस बात को लेके औरंगजेब के जो कमांडर्स थे वो काफी नाराज हो रहे थे इससे। और यहाँ पे औरंगजेब के बेटे को मौका मिल गया, प्रिंस अकबर। अब ये बेटे भी तो आएंगे ना फॉर्म में। अब औरंगजेब खुद शाहजहां के अगेंस्ट फॉर्म में आए थे गद्दी पर बैठने के लिए, तो औरंगजेब का बेटा प्रिंस अकबर फॉर्म में आ गया कि बोला अब तो मेरा टाइम है, पापा को हटाओ, हम गद्दी पर बैठेंगे। गद्दी तो भाई गद्दी है, उसके लिए क्या बाप क्या बेटा कुछ मैटर नहीं करता। तो अकबर ने यहाँ पे जो राठौर चीफ था दुर्गादास, उसके साथ एक अलायंस कर लिया और औरंगजेब को घेर लिया अजमेर में जनवरी 1681 में। अब औरंगजेब की सारी सेना तो मारवाड़ मेवाड़ में लड़ रही है, औरंगजेब यहां पड़ गया अकेले, और इनका खुद का बेटा इनके अगेंस्ट हो गया। तो औरंगजेब को कुछ समय के लिए लगा कि भाई आज तो मैं गया, क्योंकि अकबर अगर इसके ऊपर कब्जा कर लेता तो या तो बंदी बना देता औरंगजेब को या मार देता और अपने आप को मुगल राजा बना लेता। तो औरंगजेब की एक मिनट के लिए लगी कि भैया आप तो गए, लेकिन औरंगजेब दिमाग वाला आदमी था, उसने अकबर के कैंप के अंदर फूट डलाई। अकबर जो कि औरंगजेब का बेटा था, वो अभी इस आर्ट क्राफ्ट में, डिसीविंग में, ट्रेचरी में इतना हिट नहीं हुआ था। यहाँ पे पॉलिटिक्स से औरंगजेब जीत गया, अकबर महाराष्ट्र भाग गया। कुछ इस प्रकार की इंटरनल राइवलरी पॉलिटिक्स हुई कि औरंगजेब जैसे तैसे अपने आप को बचा गया। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ओवरऑल और शार्प हो जाता प्रिंस अकबर, तो या तो औरंगजेब बंदी बना लिए जाते या मार दिए जाते, और यहाँ पे एक हिस्ट्री बदल जाती और मुगल एम्परर बन जाता अकबर। लेकिन अकबर यहाँ पे चीजें कर नहीं पाया और वो भाग गया महाराष्ट्र, और औरंगजेब बच गया। अब यहाँ पे औरंगजेब को समझ में आया कि यार ये जो मेवाड़ मारवाड़ की लड़ाई है, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इसमें घुस के अपनी और वो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए औरंगजेब ने राणा राज सिंह का जो बेटा था राणा जगत सिंह मेवाड़ में, उसके साथ एक ट्रीटी कर ली। औरंगजेब को लगा कि कहां इस पचड़े में पड़ रहे हैं, एक काम करो यहां से निकलो। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी, इस ट्रीटी में भी जो औरंगजेब की ईगो थी ना, वो शांत नहीं हुई थी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि नए राणे से बोला कि थोड़ा बहुत इलाका अपना हमको दे दो, हम तुमको 5,000 का मनसब दे देंगे। तो यहाँ पे राणा ऑफ मेवाड़ से थोड़ा इलाका जबरदस्ती औरंगजेब ने छीन लिया, बोला ये इलाका हमको दे दो, हम तुमको 5,000 ही मनसब दे रहे हैं। लेकिन अब राणा ऑफ मेवाड़ का इलाका छीनोगे तो राणा ऑफ मेवाड़ कभी खुश रहेगा आगे आने वाले समय में? उसके बावजूद जो जोधपुर का इलाका था, इस जोधपुर के इलाके के ऊपर मुगलों ने अपना डायरेक्ट कंट्रोल रखा, इसको वापस नहीं किया गया। अजीत सिंह को पीछा करना छोड़ दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बोला कि ठीक है, जब अजीत सिंह बड़ा हो जाएगा इसको भाई गद्दी पर बैठा देना, हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राजपूत इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट से खुश नहीं थे, क्योंकि जोधपुर का इलाका इन मारवाड़ के इलाके में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जोधपुर के इलाके के ऊपर अजीत सिंह का क्लेम था। अजीत सिंह को वहां पे रहने दो, उसकी फैमिली को रहने दो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने दो, वो मुगल अलाउ नहीं कर रहे हैं। जोधपुर का डायरेक्ट कंट्रोल करके मुगलों ने अपने पास रख रखा है। राणा ऑफ मेवाड़ की थोड़ी सी जमीन यहाँ पे औरंगजेब ने छीन रखी है। तो ये राजपूत खुश नहीं थे, और 1698 तक यहाँ पे राजपूतों की मुगलों से लड़ाई चलती रही। 1698 में फाइनली मारवाड़ का रूलर बना अजीत सिंह, और इस पूरी लड़ाई से ज्यादा कुछ मिला नहीं औरंगजेब को। अब बात यहां पे यह है कि भाई देखिए, ये पूरे के पूरे बवाल में औरंगजेब ने ज्यादा कुछ यहां पे अचीव नहीं किया, लेकिन औरंगजेब की और मुगल की प्रेस्टीज को यहां पे भारी बवाल पहुंचा। मेवाड़ का राजा तो अलग लड़ रहा है, मारवाड़ का जो क्लेमेंट है दुर्गा, मतलब ये अजीत सिंह, और उसको सपोर्ट कर रहा था राठौर चीफ दुर्गादास, ये तो औरंगजेब के साथ लड़ रहे हैं। ये वो मराठा, ये वो राजपूत सरदार थे जो कि जहांगीर और इन सब के समय पे मुगल अंपायर के फेवर में, तो यहाँ पे औरंगजेब इनके खिलाफ फ्रंट खोल के बैठा था। तो इससे औरंगजेब का जो राज था वो अंदर से कमजोर हुआ। ठीक है ना, मुगल प्रेस्टीज को यहाँ पे धक्का लगा, लगातार राजपूत मुगलों से लड़ रहे हैं, तो इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं अंदर से जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कमजोर पड़ रहा था। ठीक है, आप देखोगे कि
इस समय पे कुछ राजपूत प्रिंसिपैलिटीज जैसे कि हादा प्रिंसिपैलिटी, कचवाहा राजपूत प्रिंसिपैलिटीज, ये सब औरंगजेब की साइड थे, बट पूरा का पूरा राजपूत खेमा औरंगजेब की साइड नहीं था। एक मेजर मारवाड़ और मेराड़ का इलाका राजपूत अगेंस्ट थे औरंगजेब के और औरंगजेब को अंदर से कमजोर कर रहे थे। ये मारवाड़ और मेवाड़ के वो इलाके थे जिनके सपोर्ट की जरूरत थी औरंगजेब को। औरंगजेब इस बात को समझ नहीं पाया, अपनी ही ईगो और अपने ही घमंड में वो चूर था, इनके खिलाफ फ्रंट खोल दिया, अपने आप को अंदर से कमजोर किया और ओवरऑल मुगल एम्पायर की नींव को भी उसने यहाँ पे कमजोर किया। ठीक है, इससे राजपूतों के दिमाग में एक चीज आई कि भाई मुगलों के ऊपर और इस औरंगजेब के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, ये औरंगजेब हमको दबाना चाहता है। और ऑब्वियस सी बात है, औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था, ठीक है ना, जबरदस्ती जिजिया को इंपोज कर रहा था, तो ये सब चीजें भी मैटर करती थी। ठीक है ना, तो हिंदुइज्म वाला फैक्टर आ गया, राजपूत की इंटरनल ऑटोनॉमी और डिग्निटी वाला फैक्टर्स आ गया, और इसके चलते औरंगजेब ने बहुत से फ्रंट्स खोल रखे थे, जाटों के साथ, अफगानों के साथ, सिखों के साथ, राजपूतों के साथ। अब कितनों से लड़ोगे भाई, एक लिमिट तक ही लड़ाई कर सकते हो ना। तो अगली जो मेन लड़ाई है वो डेक्कन के साथ आएगी चैप्टर नंबर 19 में। तो अब तक जाटों के साथ जो औरंगजेब की लड़ाई थी, सिखों के साथ जो औरंगजेब की लड़ाई थी, अफगानों के साथ जो औरंगजेब की लड़ाई थी, और राजपूतों के साथ, खासकर मारवाड़ और मेवाड़ के जो राजपूत थे, इनके साथ जो औरंगजेब की लड़ाई थी, इसको हमने डिटेल में देख लिया। चैप्टर नंबर 18 यहां पे खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 19 क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर पार्ट 2, ये हम देखेंगे। यहां पे राइज ऑफ द मराठा, शिवाजी का अर्ली कैरियर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, शिवाजी जब आगरा आए तो वहां पे औरंगजेब के साथ कैसे फाइनल ब्रीच हो गया, शिवाजी के क्या अचीवमेंट्स रहे एडमिनिस्ट्रेशन में, ओवरऑल औरंगजेब का डेक्कनी स्टेट्स के साथ क्या सीन रहा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इन सब चीजों को देख के फाइनली लास्ट फेज आएगा 1707 तक, 1687 से, और फिर आप देखोगे 1707 में मृत्यु हो जाएगी औरंगजेब की, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है वो हम स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 18 भाई खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, मजा आ रहा हो वीडियोस को सुनने में। लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।